मेरे जेब में तो पैसे नहीं, आपके भी नहीं होंगे, सभी के आजकल मोबाइल में ही पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूपीआई के माध्यम से, और लोगों के साथ पैसे कट जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। तो दो बातें पूछना चाहता हूँ कि पैसे कटने के बाद लोग परेशान होते हैं, हमारे थाने नहीं जाते, डरते हैं कई लोग, तो उन्हें क्या करना चाहिए घर बैठे, और दूसरा पैसे क्यों कट रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सब व्यक्तियों को पता है कि पहले 100 नंबर हम लगाते थे किसी भी आपातकालीन स्थिति में, आजकल 112 लगाते हैं। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अगर आपातकालीन नंबर है तो वो 1930 है। आप घर बैठ के उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और यह भी नहीं है कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़े या किसी बड़े टेक्निकल सिस्टम की ज़रूरत पड़े। आप फ़ोन पे बताएंगे, जैसे कि आप रेलवे टिकट IVRS से बुक कराते हैं, उतना ही सरल माध्यम है आपकी साइबर फ्रॉड की शिकायतों को दर्ज कराने का। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारे पास डेटाबेस नहीं बनेगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किन किन नंबरों से फ्रॉड हो रहा है, सिस्टम में वो नंबर नहीं आएंगे, तो सिस्टम किस प्रकार से उसको डिटेक्ट करेगा, पैसे को होल्ड करेगा। और साइबर फ्रॉड में जैसा आपने बताया कि जब जेब से वॉलेट चोरी होता है तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जल्दी से उसको पकड़ लिया जाए। वही चीज़ महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड में रहती है कि जितनी जल्दी सिस्टम में पैसा है, अगर बैंक अकाउंट में, खाते में, ATM में पैसा पड़ा हुआ है, उसको अगर फ्रीज करा लिया जाए तो 99% जो पैसा है वो वापस आया जा सकता है। और इसके बाद मुझे लगता है एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अपने घरों में ताले लगाते हैं कि चोरी नहीं हो जाए, हम लोग अपनी ग्रिल मजबूत करते हैं। उसी के प्रकार बेसिक साइबर हाइजीन जो है वो हर व्यक्ति को मजबूत करनी चाहिए। कोई भी व्हाट्सएप पे आई हुई फाइल, चाहे वो इमेज के रूप में दिखे, APK के रूप में दिखे, मैसेज के रूप में दिखे, PDF के रूप में दिखे, यदि आपने नहीं देखी है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड नहीं करें। कोई भी फाइल जो आपको बोलती है कि आपको इंस्टॉल करने की कोई परमिशन मांगती है, उसको आप मत इंस्टॉल करें। किसी भी अनजाने सोर्स से कोई भी फाइल अगर आती है, उसको डाउनलोड नहीं करें। मुझे लगता है कि अगर 3-4 चीज़ें करेंगे तो कई बार लोगों के जो मोबाइल हैक होने की, अकाउंट हैक होने की, OTP आगे फॉरवर्ड होने की जो शिकायतें आती हैं वो नहीं होंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपको कभी फ़ोन आता है और कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगता है, तो आप निसंकोच ये मान सकते हैं कि वो फ्रॉडस्टर है। कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन, चाहे वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे अन्य किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई आपसे OTP नहीं मांगता। यहाँ तक कि जब आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी कोई OTP नहीं मांगा जाता। तो कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सोचें, विचार करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। जो सर ने बताया उसका सारांश ये है कि न रिश्वत लगती, न सिफारिश की ज़रूरत, न लगती है कोई फ़ीस। न रिश्वत लगती, न सिफारिश की ज़रूरत, न लगती है कोई फ़ीस। जब भी साइबर फ्रॉड हो तो कॉल करो 1930, तो 1930 पर कॉल करिए। आपका तत्काल पैसा होल्ड किया जाएगा, और अगर खाते से पैसा नहीं निकाल पाया होगा फ्रॉडस्टर, तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू।